Let's talk about some of the important organizations. आज कुछ organizations के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. I'll just list them down. डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा. I'll list them down. You guys please go through it. ठीक है, international organizations which are important for your exam point of view. As you all know, कल we did with UNEP, we were done with WMO, IPCC, IUCN, right? Yes. Okay. Now write down some of the other important organizations जो आप लोगों को पढ़ना है. Specifically, it is the WWF. कौन सा? WWF. ठीक है, ये वो अंडरटेकर वाला नहीं है. This is what? World Wide Fund. World Wildlife Fund. ठीक है? World Wildlife Fund for Nature. इट्स एन NGO. ये NGO है, ठीक है, और इनका एक इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइनो के लिए. इट वॉज एस्टैब्लिश, एक दो पॉइंट लिखते जाओ इनके साथ में. 1961 में एस्टैब्लिश हुए थे. इट इज एन इंटरनेशनल NGO, ठीक है. एंड देन दे हैव स्टार्टेड, दे हैव इनिशिएटेड, याद रखना, दे हैव इनिशिएटेड ट्रैफिक करके एक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है विथ IUCN. तो WWF प्लस IUCN ने मिलके क्या बनाया है? ट्रैफिक बनाया. दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये UPSC में आ चुका है ये क्वेश्चन. ट्रैफिक WWF एंड IUCN ने मिलके बनाया है. WWF also releases the Living Planet Report. कौन सा रिपोर्ट? Living Planet Report. It also conducts the Earth Hour. कौन सा Earth Hour? कभी फॉलो किया है आप लोगों ने Earth Hour? सर ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ेंगे इसके बारे में. इट डील्स विद द ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, फ्लोरा एंड फॉना, ठीक है, उसके ऊपर है. अर्थ आवर सब लोगों ने फॉलो किया है कभी ना कभी. 1 घंटे जो बंद करना होता है, लाइट्स जो ऑफ करना होता है फॉर 1 आवर. यस और नो? माइट हैव फॉलोड इट कभी ना कभी. हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड. कहाँ है हेडक्वार्टर्स? स्विट्जरलैंड. तो अगर UPSC की नौकरी नहीं लग रही है तो इनमें अप्लाई कर देना. कहाँ पहुंच जाओगे? स्विट्जरलैंड, ठीक है. ऑलराइट. नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बाद है UNEP हो गया हमारा. UNDP. UNDP का क्या होगा फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. कब हुआ था एस्टैब्लिश ये? 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था. हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है. हेडक्वार्टर्स इसका याद रखना कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कौन से गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है सबको? बोलो, सारे 17 याद है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट कम्स वेरी हैंडी व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, बहुत हैंडी आता है. पहला बताएगा कौन? नो पॉवर्टी. नेक्स्ट नो हंगर. नेक्स्ट थर्ड क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग. नेक्स्ट एजुकेशन. प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए सबको. नेक्स्ट जेंडर इनइक्वालिटी कम करना है. यस और नो? दीज आर ऑल द की वर्ड्स, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. जेंडर इनइक्वालिटी. नेक्स्ट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. नेक्स्ट क्लीन एनर्जी, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी. नेक्स्ट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी. ठीक है. नेक्स्ट 9 इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन. ऑलराइट. नेक्स्ट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज जो होती है ना, रिच एंड पुअर, उसको क्या करना है? कम करना है. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज. नेक्स्ट 11
सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज। एक और एक 11 याद रखना, पैदल चलोगे, ठीक है। द मोर यू वॉक, मतलब द बेटर द सिटी इज, इट इज पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, इट इज सस्टेनेबल, ठीक है। एक और एक 11। ऑलराइट, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उतना ही पैदा करो जितना आपको यूज है, उतना ही कंज्यूम करो जितना आपको यूज है। जबरदस्ती एक्सेस शॉपिंग भी मत करो और खाना भी मत करो, ठीक है। ऑलराइट, 13 नेक्स्ट क्या था? 13 नहीं, 13 वाज क्लाइमेट चेंज, इट वाज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट 14 लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। 16 क्या है? पीस प्रोस्पेरिटी, पीस प्रोस्पेरिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड 17 पार्टनरशिप्स। इन सारे गोल्स को करने के लिए क्या करना चाहिएगा हमें? पार्टनरशिप चाहिए बिटवीन द नेशंस। दीज आर दी 17 SDGs। रटा होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। क्लियर है? पता होना चाहिए। सर सोए नहीं कल रात को? सोए नहीं? मतलब यहीं पे रह गया था कल, तो अच्छे से नींद नहीं आई। यहाँ पे रह गए मतलब स्कूल में रह गए? नहीं, मेरा घर सोलापुर में है, तो अच्छा। कल बारिश की वजह से नहीं जा पाया। अरे फिर कहाँ पे रुके? फ्रेंड के रूम में। ओके ओके। आपको किसने बताया क्लासेस के बारे में? राजश्री नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ से क्लियर है? ऑलराइट, आगे चलते हैं। आप ये लिख लिया ना सबने? हाँ जी, हमने क्या डिस्कस किया था? UNDP SDGs, याद रखना। UNDP is also responsible for coming out with the HDI. HDI मतलब Human Development Index। इंडिया का क्या रैंक है अभी HDI में? 129, ठीक है। इंडिया का रैंक अभी कितना है? 129। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तीनों इंडिकेटर्स, द फर्स्ट इंडिकेटर इज रिलेटेड टू एजुकेशन, द सेकंड इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड द थर्ड इज रिलेटेड टू इनकम, ठीक है। इनकम, पर कैपिटा इनकम होता है, एक आदमी कितना कमाता है। हेल्थ होता है कि उसने जो व्हाट डू यू से लाइफ टर्म जो होता है ना, कितने कितने साल तक जिएगा, ठीक है। एंड देन एजुकेशन होता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड कितने साल उसको स्कूलिंग मिली एंड कितनी बार वो रेगुलर था फॉर द स्कूल्स, ठीक है। अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द अटेंडेंस, ठीक है जी। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये सब चीजें थोड़ी फ्रिंज है इसलिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज में लिखो, राइट डाउन UN फोरम, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये 2000 में बना था। कब बना था? 2000 में। इट इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ, ध्यान रखना, इट इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ UN ECOSOC। किसका? UN ECOSOC। यू नो अबाउट UN ECOSOC? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो लोग नए हैं प्लीज थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बेयर करना, लिखते जाओ, कोई डाउट रह जाए प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी। UN ECOSOC, अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं तो यूनाइटेड नेशंस पता है सबको? एवरीबडी नोज अबाउट यूनाइटेड नेशंस। कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1945। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स UN के। कोई बताएगा? सबसे पहले UNGA, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट UNSC, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट UN सेक्रेटेरिएट, ठीक है। नेक्स्ट ICJ, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
जितने भी इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे सुने जाते हैं, ठीक है। ICJ और दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्या था? UN ECOSOC, ठीक है। UN ECOSOC दैट इज द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फाइनली एक और था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा काउंसिल? ट्रस्टीशिप। ये कॉमन मिस्टेक होता है, हमें लगता है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स में WHO, UNDP, UNEP ये सब आ जाएंगे, बट प्रिंसिपल ऑर्गन्स में खाली ये 6 ही है, ठीक है। दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ये 6 ही है, ठीक है। तो गलती मत करो, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। WHO, UNEP, UNDP आर नॉट प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है। दे आर नॉट प्रिंसिपल ऑर्गन्स। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ये खाली 6 है। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। तो दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ व्हिच? द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट इज UN ECOSOC, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बॉडी इज इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। व्हेल्स पता है ना? द लार्जेस्ट मैमल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल्स, Wales, ठीक है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946 अंडर, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर्स इसका यूके में। कहाँ पे है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखना, दिस बॉडी इज नॉट अंडर UN, इट इज नॉट अंडर UN। ये कॉमन मिस्टेक है, गलत कर जाएंगे। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? यूके में है, एंड इट इज नॉट अंडर UN के अंडर नहीं है, ठीक है जी। हाँ, ये NGO टाइप का ही है। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्रुंटलैंड कमीशन। ब्रुंटलैंड कमीशन, दो इट इज अ वेरी ओल्ड कमीशन, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत बढ़ गया। ब्रुंटलैंड कमीशन, ठीक है। ब्रुंटलैंड कमीशन काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, क्यों आ रहा है बताता हूँ। ब्रुंटलैंड कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1983। कब हुआ था? 1983, ठीक है। ओके, they came out with a report called as Our Common Future। 5 स्टार मार दो इस रिपोर्ट के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट है। Our Common Future, Our Common Future। This report was introduced when we were actually utilizing the resources unsustainably। Resources मतलब माइनिंग कर रहे थे दुनिया भर का, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, सॉइल इरोजन कर रहे थे, एंड सो ऑन। अनसस्टेनेबल क्या कर रहे थे हम लोग? डेवलपमेंट कर रहे थे। उसी को फोकस करने के लिए क्या आया? आवर कॉमन फ्यूचर। किसमें आया ये? ब्रुंटलैंड कमीशन में, ठीक है। इट वाज इन दिस कमीशन दैट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड। समझ में आया क्यों भी सिग्निफिकेंस पकड़ लिया इसने? अभी हम लोग SDGs के बारे में पढ़ रहे थे ना। SDGs मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये टर्म कहाँ से आया? ये ब्रुंटलैंड कमीशन से आया, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमेशा ध्यान रखना, चलो तुमने कर लिया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉडी। इट इज कॉल्ड एज CMS। क्या बोलते हैं? CMS और दी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। CMS, or the Convention on Migratory Species. This CMS is also known as Bonn Convention। क्या बोलते हैं इसको? Bonn Convention। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बॉन कन्वेंशन की बात करेंगे एंड यू विल हैव टू लिंक इट टू CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है जी। इट कम्स अंडर द एजेस ऑफ UNEP,
किसके एजेस के अंडर आता है ये? यूनेप। इफ यू कैन रिकॉल, कल हम लोग यूनेप के अंडर कौन से बॉडीज की सेक्रेटेरिएट आता है वो पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? उसमें हम लोगों ने एक कोड बनाया था। क्या कोड बनाया था? मीना साइटेड कार में बॉम्ब, शी रैन टू मीट किसको? BSR एंड CBD, but the bomb blasted and it was all in vain. Yes or no? तो ये जो जितने भी सेक्रेटेरिएट है उसमें एक और सेक्रेटेरिएट ऐड कर दो, दैट इज दी CMS। ठीक है, क्या ऐड करोगे? CMS भी आप लोग ऐड करो, वहीं पे जाके ऐड करो, याद रह जाएगा। वहीं पे जाके ऐड करो, याद रह जाएगा। Meena sighted car में bomb. She ran to meet BSR and CBD, but in vain. इसमें CMS भी ऐड कर दो। हाँ जी, चले आगे। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, दिस इज अ UN बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? UN बेस्ड है ये। ऑब्वियसली क्यों? बिकॉज यूनेप जो है उसका क्या कर रहा है? सेक्रेटेरिएट होल्ड कर रहा है ना? UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रिसेंटली CMS का CMS 13 मीट हुआ था। क्या हुआ था? CMS 13 मीट हुआ था। जैसे हमने देखा था ना COPs, वैसे ही CMS का भी हर साल मीट होता है, कॉल्ड एज दी CMS 13। ये क्यों स्पेशल है? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट CMS व्हिच हैड टुक प्लेस इन इंडिया। It is also called, they came out with the गांधीनगर डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन निकाला है इन्होंने? गांधीनगर डिक्लेरेशन। दिस वाज देयर इन लास्ट ईयर्स न्यूज। CMS का जो 13th एडिशन है वो कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर डिक्लेरेशन, इसके कुछ पॉइंटर्स है, फटाफट नोट डाउन करो। Their logo is called as कोल्लम। कोल्लम is a form of art. It is a form of art. इनका जो लोगो था वो एक केरला, कोल्लम इज फ्रॉम केरला। कहाँ का है ये? केरला का आर्ट है। देखना फोटो, इसका मिल जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ ए रंगोली। इट इज अ काइंड ऑफ ए रंगोली। बनाया कभी रंगोली? पता है रंगोली क्या होता है? ठीक है, चलो। लोगो के बाद याद रखना मैस्कॉट क्या था इसका? मैस्कॉट, द मैस्कॉट वाज गिबी। गिबी, ठीक है, गिबी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था क्या? गिबी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर पॉइंटर्स और क्या थे? दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, दे सेड कि जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो सब क्या हैं? कनेक्टेड है। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है उसका इफेक्ट हर जगह मिलता है। Ecological connectivity. They also came out with the CMS Ambassadors Program. कौन सा प्रोग्राम? CMS Ambassadors Program. अब हर स्टेट को, हर कंट्री को एम्बेसडर बना दिया गया था फॉर अ स्पेसिफिक बर्ड, कि आपको ये बर्ड प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एम्बेसडर्स प्रोग्राम। देन लिखो 7 माइग्रेटरी स्पीशीज। 7 माइग्रेटरी स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, 7 माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियंस बताया गया था, और इन चैंपियंस में इंडिया भी था। कौन था? इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। 7 माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियंस बताया गया था, एंड इसमें इंडिया भी एक पार्ट था इसका। ऑलराइट, बट याद रखना इसमें देयर वाज नो USA, देयर वाज नो रशिया एंड देयर वाज नो चाइना। ये तीनों ही नहीं थे। कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं। ना ही USA था, ना ही रशिया था, ना ही चाइना था, लेकिन इंडिया जरूर था। किसमें? 7 माइग्रेटरी स्पीशीज चैंपियंस में। ठीक है जी, ऑलराइट। 10 न्यू स्पीशीज ऐड किए गए। कितने? 10 न्यू स्पीशीज वेर एडेड इन द CMS लिस्ट। इन द CMS लिस्ट इसमें अपेंडिक्स 1 जो होता है ना, अपेंडिक्स 1 जो होता है, ये पहला लिस्ट है। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। इट हैज मैक्सिमम प्रोटेक्शन। अपेंडिक्स 1 में क्या होता है? मैक्सिमम प्रोटेक्शन।
ठीक है जी, ओके। कौन से एनिमल्स को डाला इसमें, लिखो एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। नेक्स्ट लिखो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या था ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, याद करो। नेक्स्ट बंगाल फ्लोरिकैन, याद आ रहा है, फ्लोरल ड्रेस बंगाल फ्लोरिकैन। नेक्स्ट जैगुआर, गाड़ी नहीं, ठीक है, जैगुआर एक ब्लैक एनिमल जो होता है, जैगुआर एंड अदर्स, मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अपेंडिक्स 1 में इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया, एशियन एलिफेंट को, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, बंगाल फ्लोरिकैन को एंड जैगुआर। याद रहेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीसेंट न्यूज और डेवलपमेंट इन दिस सीएमएस। सर इंडिया का न्यू दिल्ली में होता, इंडिया के अहमदाबाद में होता है ना, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ अहमदाबाद, सॉरी गुजरात, क्या बोल रहा हूँ, गुजरात, ठीक है। ऑलराइट, एवरीबडी नोज राइट, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, अहमदाबाद नहीं है, गलती मत करके आना। अच्छा यूपी का बता दो कैपिटल, कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ, कानपुर मत बोल देना, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, नाम भी चेंज करने वाले हैं, शुरू से चल रहे हैं। लिखो, नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ ट्रैफिक। किसका इनिशिएटिव है ये, ट्रैफिक। थोड़ा रिकॉल करो, ट्रैफिक कैसे बना था, ट्रैफिक कैसे बना था, WWF एंड कौन था, UNEP, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, ट्रैफिक बनाया था, ठीक है। एंड ट्रैफिक का इनिशिएटिव क्या है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग, IUCN, IUCN। क्या राहुल, ऐसे होगा तो कैसे होगा, तूने बोला था UNEP, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ओके। उसके बाद देखो, इट इज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ UNEP since it was established in the year 1976. कब हुआ था एस्टैब्लिश, 1976। ये क्या है, NGO है, ध्यान रखना, दिस इज एन NGO, एज बोथ WWF एंड IUCN क्या है, NGOs है, तो ये भी क्या है, एक NGO है। ऑलराइट, इसका हेडक्वार्टर है UK में, द हेडक्वार्टर्स इज इन UK। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा CAWT, दैट इज द कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, CAWT। कब फॉर्म हुआ था ये, इन द ईयर 2005, ठीक है, 2005 में बना था। दिस इज ऑल्सो एन NGO, ये भी एक NGO है, ओके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट करवाना, वाइल्ड लाइफ लॉ को क्या करवाना, एनफोर्समेंट, ठीक है, फॉलो करवाना वाइल्ड लाइफ लॉज को, एज वेल एज फाइट वाइल्ड लाइफ, सॉरी इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, इम्प्रूव व्हाट, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, कौन सा एनिमल कहाँ से कहाँ गया है उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस मैं नोटेबल मेंशन दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। WCMC, दैट इज द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, the World Conservation Monitoring Center, WCMC। देखो थोड़ा सा खुद से देखना,
देख लो, समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ना है किसी एक टॉपिक के बारे में. यू डोंट हैव टू गो टू मच इन डिटेल. यू शुड नो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एस्टैब्लिश कब हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी उसके पीछे है, कोई रिपोर्ट निकाल रही है तो कौन सा रिपोर्ट निकाल रही है, बस. या फिर कोई समिट हो गया है, कोई रिसेंट समिट हुआ है तो इसको जरूर करना. क्लियर है एवरीवन? ओके. WCMC, फिर लिखो ITTO. ITTO दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन. ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ITTO. Then there is Global Tiger Forum. कौन सा? Global Tiger Forum. Very important है ये. Global Tiger Forum is important. क्यों important है? Because इसका जो headquarters है, it is in New Delhi. 1994 में बना था और headquarters कहाँ पे है इसका? New Delhi. Global Tiger Forum का headquarters कहाँ है? New Delhi में. Do write it down. Global Tiger Forum 1994, headquarters New Delhi. ठीक है जी? Okay. Then other important bodies एक बार mention कर देता हूँ. If you remember, कल हमने कैनकुन में पढ़ा था GCF के बारे में. GCF के बारे में याद आ रहा है? GCF क्या था? ग्रीन क्लाइमेट फंड. ठीक है. ये फंडिंग मैकेनिज्म वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है. क्योंकि आप चाहे कितना ही बोल वचन कर लो, जब तक पैसा रिलीज नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा. तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ध्यान रखना, GEF, दैट इज दी ग्रीन. GEF का फुल फॉर्म देखो, इट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. This is also responsible for releasing funds. It was formed by the collaboration of World Bank, WB मतलब World Bank, ठीक है, plus UNEP plus UNDP in the year 1991. जब UNFCCC वाला जो हो रहा था उसी के आसपास GEF का इनॉग्रेशन हुआ. The Global Environment Facility. Year of formation 1991. कौन कौन है इसमें? वर्ल्ड बैंक, यूनेप एंड यूएन. ठीक है जी? ऑलराइट. नेक्स्ट लिखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. नेक्स्ट वेटलैंड इंटरनेशनल. ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल. वेटलैंड के लिए और भी है अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज इज द रामसर कन्वेंशन. कौन सा कन्वेंशन है? रामसर कन्वेंशन. इसको आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे बिकॉज 10 न्यू रामसर साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड. रिसेंटली 10 न्यू साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड. इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में. 30 पहले कितने थे? देखते हैं इसको, देखते हैं. Alright. Then read about FAO. FAO बहुत important है. If you remember FAO का significance था कहीं पहले याद है? African Agriculture, Marrakesh Food and Agriculture Organization. Important है. Okay, next. Write down RIMES, RIMES. That is regional integrated multi-hazard early warning system. EWS का मतलब है early warning system. Regional integrated multi-hazard early warning system for Africa and Asia. For Africa and Asia. So regional integrated Regional integrated multi-hazard early warning system. Early warning system for Asia and Africa. ठीक है, important है. Alright, ठीक. इसके बारे में जरूर देखना.
इंडियन कोई भी इफ देर इज मेंशन ऑफ दिस बॉडी ना कहीं पे भी इनकॉयस, कौन सी बॉडी? इनकॉयस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकॉयस की जो न्यूज़ है उसको जरूर फॉलो करना, इवन इन योर मैगजीन्स में भी इसके बारे में काफ़ी मेंशन रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हरिकेन वगैरह का नेमिंग है इनका। हाँ, मतलब जितने भी अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं उसका मैपिंग ये करता है, सुनामीज का ट्रैकिंग ये करता है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग को ये देखता है। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस बॉडी इनकॉयस। तो इनकॉयस रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इनकॉयस का हेडक्वार्टर जो है ना वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। The full form is Indian National Center for Ocean and Information Services. ठीक है जी? All right.